हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपके साथ एक मॉक टेस्ट की नई सीरीज़ लेकर के आया हूं। सोशल साइंस सब्जेक्ट की, सामाजिक विज्ञान की ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ है जो कि रीट, सी टेट, यूपी टेट, इसके अलावा केवीएस हो गया, DSSB या अलग अलग जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट के, उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको मॉक टेस्ट की सीरीज़ पसंद आएगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो जल्दी शुरू करूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि है वो, निम्न में से किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुलकेशिन फर्स्ट। तो पुलकेशिन फर्स्ट जो चालुक्य राजा थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया था, पुलकेशिन फर्स्ट। बहुत ही छोटा सा एक मॉक टेस्ट है क्योंकि इनिशियल में अभी आपके साथ केवल शुरुआत कर रहा हूँ और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं फिर आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजवंशों को काल के अनुसार, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जो पहले आया उसको हमें पहले लिखना है। तो डायनेस्टी में जो सबसे पहले आई वो आई शिशुनाग डायनेस्टी, यानी कि फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद नंद डायनेस्टी है, जो नंद वंश है, ये सेकंड में। इसके बाद नंद वंश के जो शासक से धनानंद, उन्हीं को मौर्य साम्राज्य के, मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य ने हटा करके अपनी मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद जो सुंग वंश के जो शासक थे पुष्यभूति सुंग, वो आए। तो 1, 2, 3, 4 इसी सीक्वेंस में आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। बराबर गुफाएं या बाराबर गुफाएं प्रारंभ में निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा तराशी गई थी। तो ये जो बाराबर केव्स हैं ये बिहार में है और इनको जो शुरुआत में तराशा गया था वो था आजीविका जो है संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में नटराज की प्रतिमा निम्न में से किस प्रकार की मूर्ति कला का उदाहरण है। नटराज की जो डांसिंग जो स्कल्पचर है वो पूछा है कि किस तरह का जो स्कल्पचर है वो नॉर्थ साउथ इंडिया में, ठीक है, किस तरह का एक एग्जाम्पल है। तो ये है चोल मूर्ति कला का। ठीक है, चोल मूर्ति कला का ये खासकर तमिलनाडु में ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्यों जो है नटराज की मूर्ति है जो, ये चोल मूर्ति कला का उदाहरण है। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो जो अलाई दरवाज़ा है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, अलाई से अला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है जो, इन्होंने क्या किया था, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। Which of the following rulers undertook the construction of ग्रांड ट्रंक रोड। जो GT रोड है इसको किस शासक ने बनवाया था। तो जो GT रोड है ये कलकत्ता से पेशावर तक इसका निर्माण करवाया था और ये जो निर्माण करवाया था ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। महर्षि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, वह किसके दरबारी कवि थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्यमित्र सुंग, जो मैंने अभी बताया था सुंग डायनेस्टी के संस्थापक थे, जो कि किसके बाद आई थी, मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश के बाद सुंग वंश आया था और पुष्यमित्र सुंग ने इसकी स्थापना की थी। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी दैट रूल्ड मगध इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में मगध पर जो शासन जिस वंश ने जिस ऑर्डर में किया था, जो पहले आई उसको हमें बताना है। तो आंसर्स आपके जो है आपको बताना है।
मैं आपको आंसर अब बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो हर्यक डायनेस्टी थी वो आई, फिर शिशु डायनेस्टी, फिर नंद, फिर मौर्य, सॉरी इसका आंसर जो है सी है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कान्वा। ठीक है, इस तरह से हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद डायनेस्टी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जिसके शासक कौन थे, तो महानंद थे। ठीक है, इसके बाद मौर्य शासक आए, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर शुंग जो धनानंद शासक थे, महानंद नहीं, धनानंद के जो शासन था उसको मौर्य शासकों ने हटाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर मौर्य जो शासन है इसको पुष्यभूति संघ ने, और कान्वा इसमें वासुदेव करके बहुत ही शक्तिशाली एक शासक हुए थे। तो ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अब हमें मैच करना है 1815-70 की 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जहाँ के जो लीडर थे रिवोल्ट के, विद्रोह के, और उनका जो एरिया था उसको हमें मैच करना है जहाँ पर उन्होंने नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल दी हुई हैं, बख्त खान, कुंवर सिंह, नाना साहेब। तो हम मैच करेंगे। देखिए, नाना साहेब हैं जो इन्होंने कानपुर में, कुंवर सिंह ने आरा बिहार में है, बख्त खान ने दिल्ली में, और हजरत महल, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में। तो देखिए क्या सीक्वेंस बनेगा, 1, 2, 4 एंड 3 कहाँ पर है, देखिए 1, 2, 4 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। विच मौर्यन एम्परर वाज नेम्ड सेंड्रोकोटस बाय ग्रीक स्कॉलर्स। ग्रीक विद्वानों ने किस मौर्य सम्राट का नाम सेंड्रोकोटस रखा था। कहीं कहीं ये एंड्रोकोटस भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। ये जो नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस ग्रीक विद्वानों ने कहा था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो थे अशोका। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ ले अशोक के जो ग्रैंडफादर दादाजी थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। पर इन तीनों ने ही अलग अलग जो धर्म है उनका पालन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को मानते थे, बिंदुसार अजैविका एक संप्रदाय था उसको मानते थे, और अशोक जो बाद में बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपना लिया था। चंद्रगुप्त ने डैश के साथ संधि की। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त ने डैश की बेटी से शादी की और बदले में डैश को 500 हाथी और उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र दिया। डैश कौन है, तो चंद्रगुप्त ने जो है एक संधि की थी, और संधि के तहत हेलेना जो कि सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उससे शादी की, और बदले में उन्हें 500 हाथी और उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र दिया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय जो कि जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को बंद करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के। ठीक है, तो इसको जो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो थी मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने, जो कि 1806 से 1837 तक जिन्होंने राज किया था, और ये बहादुर शाह जफ़र के पिताजी थे। ठीक है, फादर को किसके थे, बहादुर शाह जफ़र के, जो कि अंतिम मुग़ल शासक हुए। ठीक है, तो इन्होंने ही जो राजा राम मोहन राय है इनको अकबर II की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वो लंदन में हो गई थी, बट जो लंदन में भेजा किसने था, मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने ही
अपनी जो सैलरी है वो बढ़वाने के लिए एक प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड लंदन भेजा था और वहीं पर लंदन में एक ब्रिस्बेन जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूँ आज का मॉक टेस्ट केवल 10 मिनट का था और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो मॉक टेस्ट बुक भी लेकर के आऊँगा।